प्यारे व्यूवर्स और दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई है। आज मैं आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट सफ़र के बारे में बताने लगा हूं। तो मैं मंडी सादीगंज से भावल नगर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। तो भावल नगर में जो हमारी मिल है, जो मिल का आपको विज़िट करवाते हैं और मिल में किस तरह से माल चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। जुड़िए रहिएगा जी। उसके बाद हमने भावलपुर जाना है और भावलपुर से आगे कराची वालों मैं आपके लिए एक ये प्रोडक्ट सेल्फ मेड फार्मर राइस लेकर आ रहा हूँ। तो जुड़िए रहिएगा जी। इंशाल्लाह आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे, मिल से भावलपुर, भावलपुर से कराची का सफ़र। इंशाल्लाह वीडियो बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देखकर। चलिए जी आगे चलते हैं हम। तो प्यारे व्यूवर्स, हम अपनी मिल के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो आपको विज़िट करवाते हैं जी मिल का आज। तो जी आज आपको सेल्फ मेड फार्मर्स की जो मेहनत है उसका रंग दिखाते हैं जी, किस तरह से वो चावल निकाल रहा है जी। मिल में हम एंट्रेंस दे रहे हैं। हम आ गए हैं। ये आप देख सकते हो सेल्फ मेड फार्मर्स के जो माल है, जो उनकी पैडी है, मुंजी है, उसकी यहाँ पे धाके लगी हुई है। तो मिल के अंदर जो भी माल आता है सेल्फ मेड फार्मर्स का, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, तो सबसे पहले यहाँ फड़ों पर डाला जाता है ताकि उसका मॉइस्चर कम हो। ज़्यादा मॉइस्चर वाली जो पैडी है वो ख़राब होने का डर होता है। तो ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाली जाती है पैडी। ये यहाँ पे सेल्फ मेड फार्मर्स की जो पैडी है मिल के अंदर जी इस तरह से सुखाई जाती है और लेबर इस तरीके से मेहनत करती है जी। तो व्यूअर्स, ये सेल्फ मेड फार्मर्स की जो पैडी पड़ी है जिसका चावल निकलना है, तो ये ट्राले ने यहाँ पे फड़ों पे डाल दी है। तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत ये जी पैडी है। तो ये चावल है जी सेल्फ मेड फार्मर्स के। इंशाल्लाह जी आए आपको मिल का अगला प्रोसेस दिखाते हैं जी, कैसे ये मिल के अंदर जाता है जो पैडी है। तो जी ये हमारी माल आया हुआ है जी। ये आपको दिखाते हैं जी किस तरह से लेबर यहाँ पे, मिट्टी धूड़ बहुत है, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये पीछे जी ये लेबर जी माल को डाल रही है। ये देखें जी, ये यहाँ से पैडी मिल के अंदर जाना शुरू होती है जी। मिट्टी धूड़ बहुत है यहाँ पर, देख सकते हैं जी आप। तो जी ये सेल्फ मेड फार्मर्स का जो माल है वो यहाँ से जी ये जा रहा है जी एलिवेटर्स के अंदर। फिर ये यहाँ पे इसकी सफाई होती है। ये लेबर एलिवेटर्स में माल डाल रही है और ये यहाँ पे इसका ये सफाई हो रही है जी। सफाई होने के बाद ये एलिवेटर्स के ही ज़रिए इन वेसलों में बॉयल होने के लिए माल जाता है जी। तो जी ये माल वेसलों में से बॉयल होकर जी बाहर आ रहा है। ये दोबारा फड़ों पे जाएगा जी सूखने के लिए। ये देख सकते हैं जी आप, ये हमारी मिल के जी काम है। ये जी माल निकल रहा है। ये फिर इस कालमों पे कुछ ड्राई होता है जी। ये कालम है जी, इनमें ड्राई होता है। ये बिन है जी। तो देख सकते हैं जी, ये भी पैडी को खुश करने के लिए जी हीटर लगे हुए हैं, जो कालमों में माल बॉयल होने के बाद इन कालमों में ड्राई होता है जी। ये कालम है, ये जी मोटरें चल रही है। ये जी बॉयल करने के लिए इन वेसलों के अंदर ये जी बॉयलर लगा हुआ है, जो कि बहुत हाई स्पीड का बॉयलर है जी। तो देख सकते हैं जी ये बॉयलर एनर्जी पैदा कर रहा है जी, बहुत हाई पावर की, जो इन वेसलों में पैडी को बॉयल करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं अपने मिल के सबसे ताकतवर हिस्से बॉयलर के पास खड़ा हूँ, जिसने मिल को एनर्जी देनी होती है बॉयल करने के लिए पैडी को। जो हमारा सेला प्रीमियम पार बॉइल्ड राइस है वो इन्हीं वेसलों में तैयार हो रहा है, इसी मिल में तैयार हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको ये चावल खाकर बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको इसका अगला प्रोसेस लेके चलता हूँ, चलिए जी। तो जी ये जो पैडी की जो हक है जी वो निकल रही है जी। ये जो वेस्टेज होता है जी, ये मुंजी की जो वेस्टेज है,
तो जी आपको बाहर वाले खाते का हमने विज़िट करवाया है, अब आपको अंदर वाले खाते में लेकर चलते हैं जी। ये हमारा अंदर वाला खाता है जी, जिसका सबसे पहले जो बाहर से जो खुश्क हुई मुंजी यहाँ पर आती है, ये पीछे जी ये लगी हुई है जी रेल के ज़रिए बाहर से जी ये मुंजी आ रही है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इसका छिलका उतारा जाता है, इसकी पॉलिशिंग की जाती है। ये जी बाहर वाले खाते से जी ये इस ड्रिल के ज़रिए जी पैडी अंदर आ रही है अंदर वाले खाते में। तो ये यहाँ पे जी इसमें से मिट्टी वगैरह इसको छालना लग रहा है ताकि मिट्टी और गंद वगैरह सारा बाहर निकल जाए, वेस्टेज है जो। तो ये यहाँ पे वेस्टेज के बाद जी तो जी ये बाहर वाले खाते से मुंजी रेडी होकर जी यहाँ पे अंदर वाले खाते में आती है। जो उसका जो छिलका है वो काफ़ी खुश्क हो जाता है, जो इस मिलिंग के ज़रिए निकाला जाता है। ये देख सकते हैं जी, ये एक पहला आप ये इसका छिलका अलग करने के लिए इसका पहला पॉलिशर लगा हुआ है जी। डिफरेंट पॉलिशर डिफरेंट प्रोसेस के साथ ये आगे अपना सफ़र बढ़ाता है। तो ये दूसरा पॉलिशर है, आप देख सकते हैं जी किस तरीके से पैडी और चावल और छिलका अलग अलग हो रहा है। तो ये देखिए जी, तो ये आपकी तीसरा पॉलिशर है जिसमें से ये जो छिलका है ये बाहर निकल जाता है। और ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप साफ़ होता है। ये इसमें आप देख सकते हैं चावल का दाना किस तरह से अलग हुआ पड़ा है, लेकिन ये इसको डिफरेंट तरीक़े से जी इसकी सफाई इन पॉलिशर के ज़रिए जारी है जी। तो जी ये 3 मशीनें लगी हुई है जी स्टेप बाय स्टेप, जो कि इसका छिलका उतारती है, जो पैडी मुंजी को छिलके से चावल को अलग करके जी आज़ाद किया जाता है। तो अब आपको अगला इसका प्रोसेस दिखाते हैं जी। तो जी ये हमारी जो सेल्फ मेड फार्मर्स राइस मिल्स है उसके ये डिफरेंट पॉलिशर लगे हुए हैं, देख सकते हैं जी। इनमें ये चावल पॉलिश और है, टोटा नक्कू अदवाड़ जो चावल में से जो पैडी में से जो टोटा निकलता है वो इसमें अलग किया जाता है जी। ये डिफरेंट प्रोसेस है जी। ये देखें जी, ये जी चावल ऑलमोस्ट छिलका चावल से अलग कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी प्रोसेस किया जाएगा इसमें से पूरा चावल। तो इन मशीनों में जी चावल छिलका उतार लिया गया है। तो अब इसमें जो पौना दाना है, टोटा है, वो अलग करके सिर्फ चावल के साबुत दाने को अलग किया जाएगा जी। तो ये डिफरेंट मशीनें हैं। तो ये पॉलिशर है जी, इनमें अलग होता है जी। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं जी आप किस तरीके से छानने लगे हुए हैं। जो चावल को बिल्कुल अलग पूरा दाना चावल का अलग किया जाता है, इसमें से नक्कू टोटा जो है, जो आधा दाना है, जो टूटे हुए दाने होते हैं वो अलग किए जाते हैं जी। ये डिफरेंट इसके रूलर लगे हुए हैं, छानने हैं, देख सकते हैं जी आप। ये सेल्फ मेड फार्मर की जो राइस मिल की जो छड़ाई हो रही है जी, ये देख सकते हैं जी आप। डिफरेंट किस्म के छानने लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये इन छानों में ये चावल अलग होते हैं। आपको ये दूसरी मशीन दिखाते हैं जी, ये मशीन क्या काम कर रही है ये भी आपको दिखाते हैं जी। आइए चलिए जी। तो जी वो जो आपको जो दिखाए हैं छानने लगे हुए हैं, तो ये उसमें से जी ये डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स है जो चावल की वो अलग की जा रही है। ये देख सकते हैं जी, ये पौना दाना है, इसको शॉर्ट ग्रेन बोलते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आपको मिल सकती है जी अगर आपको इसका शौक़ है। तो जी ये हमारे मशीन लगी हुई है जी कलर साल्ट, जो दानों में से जो काला दाना है वो अलग करती है, जो पीला दाना है वो अलग करती है, जो डैमेज दाना है ये कलर साल्ट मशीन उसमें से अलग करती है जी। तो ये डिफरेंट मशीनें लगी हुई है जी। तो जी ये चावल की जो बाय प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे अलग निकाली जाती है, आपको दिखाते हैं। जो ये चावल का जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन निकालने वाली मशीन है जी। देख सकते हैं जी चावल का जो रिजेक्शन काला दाना है ये अलग यहाँ पे किया जाता है। ये देखें जी ये निकल रहा है, ये कलर साल्ट मशीन इसको बोलते हैं। ये देखें जी काला दाना जो रिजेक्शन इसको बोलते हैं जी, चावल की जो रिजेक्शन ये ऐसे निकाली जाती है जी कलर साल्ट मशीनों के ज़रिए जी। तो ये जी चावल की बाय प्रोडक्ट कहलाई जाती है। तो आपको इसका आगे लेके चलते हैं जी। ये कलर साल्ट मशीन ये काला दाना निकाल रही है, ये छानने
इसके नकू टोटा अजवार निकाल रहे हैं। ये डिफरेंट आप देख सकते हैं जी। ये नकू है जी, ये जानवरों की फीड में इस्तेमाल होता है जी, जो हमारी पैडी में से निकला है जी। तो हर जो चावल में से जो कुछ निकलता है वो सब जी यूज़ होता है किसी ना किसी काम में। तो इनको अदवाड़ बोला जाता है, नक्कू बोला जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज है जी। ये देखें जी, ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स निकल रही है जी डिफरेंट किस्म की। तो जी प्यारे व्यूअर्स, ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकल रही है। तो अब हम आपको अगले इसके कमरे में लेके चलते हैं जी। तो यहाँ पे भी जी हमारी बाई प्रोडक्ट्स निकल रही है, जिसको शॉर्ट ग्रेन बोला जाता है। आपको शॉर्ट ग्रेन दिखाते हैं जी, जो चावल में से निकलता है, पैडी में से निकलता है। तो जी ये हमारे सेल्फ मेड फार्मर्स की जो पैडी मुंजी में से जी ये शॉर्ट ग्रेन निकल रहा है जी। ये देख सकते हैं जी आप, ये यहाँ पे जी ये दाना दाना करके जी गिर रहे हैं यहाँ से, और ये शॉर्ट ग्रेन है जी। तो चावल ये बाई प्रोडक्ट्स लगी हुई है जी, डिफरेंट किस्म के चावल लगे हुए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं जी हमारा जो सेल्फ मेड फार्मर्स का जो फाइनल चावल है जी, वो यहाँ पे निकल रहा है जी। तो जी ये फाइनल सेल्फ मेड फार्मर्स का जो मेहनत है, जो हमने 3-4 महीने की जो मेहनत की है, जो ज़ीरो से हीरो तक की जो मेहनत है, वो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है सेल्फ मेड फार्मर्स प्रीमियम पार बॉयल्ड राइस, वो यहाँ पर जी तैयार हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं जी, देखें ये किस वैरायटी के साथ जी इसमें से सब कुछ निकाल लिया गया, सिर्फ चावल का दाना बाकी रह गया है। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको पता लगेगा जी ये प्योर फार्मर्स किसानों की मेहनत है जी। तो ये यहाँ पे जी चावल गिर रहा है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे इस मेहनत के सिले में मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैं आपको सेल्फ मेड फार्मर्स की जो फाइनल जो सफ़र की जो है, तो इंशाल्लाह यही मैं इंशाल्लाह प्रोडक्ट सेल्फ मेड फार्मर आपके पास लेकर आ रहा हूँ कराची के अंदर। तो इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे, आपको पता लगेगा कि आपने प्योर सेल्फ मेड फार्मर्स की जो मेहनत है वो आपने इस्तेमाल की है। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी बहुत। ये हमारे सेल्फ मेड फार्मर्स की जो फाइनल जो मेहनत है, यहाँ से ये हमारी पैकिंग के अंदर तैयार होकर जी इंशाल्लाह सप्लाई इसकी दी जाएगी। तो अभी हम चलते हैं जी मिल से दूसरे कामों की तरफ जी। ये हम अंदर वाले खाते से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं जी मिल में। तो आपको अंदर वाला सारा विज़िट करवाया जी, किस तरह से सेल्फ मेड फार्मर्स की जो मेहनत का जो सिला है जी, वो किस तरह से चावल हमारा तैयार हो रहा है। तो ये बाहर वाला खाता आ गया जी, हम अंदर वाले खाते से बाहर आ गए। तो चावल की जो वेस्टेज है, जो चावल का जो छिलका है वो भी एक बाई प्रोडक्ट है जी, वो यहाँ पर जी इस पाइप के ज़रिए जी बाहर आ रहा है। और ये यहाँ पर जी ये तो देख सकते हैं जी, बहुत धूल मिट्टी के अंदर ये हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये जी चावल का जो बाई प्रोडक्ट है जिसको हस्क बोला जाता है, तो ये जी यहाँ पे जी निकल रही है अंदर वाले खाते से। और ये यहाँ पे जी हमारे बॉयलर को एनर्जी देने के लिए इस भट्टी में इसको जलाया जाता है, ताकि हमारा बॉयलर स्टीम बना सके, पैडी को बॉयल कर सके जी। तो जी ये हमारे सेल्फ मेड फार्मर्स राइस मिल के जी रौनक है जी। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी मिल का विज़िट करवा दिया है। ये हमने आपको अपनी मिल का विज़िट करवा दिया कि सेल्फ मेड फार्मर्स की किस तरह से तैयारी हो रही है। तो अभी हम निकलते हैं जी गाड़ी में मिल से बाहर भावलपुर की तरफ। तो जी होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। तो ये जी हम बैठे हैं जी होटल में खाने के इंतज़ार जी। अभी हम खाना खा के बाहर आ गए। तो ये हमारे सेल्फ मेड फार्मर्स के डायरेक्टर मुझे कराची के लिए रवाना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पीछे से चावल की सप्लाई को पूरा संभालेंगे। तो मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जी अब आगे अगला सफ़र आपको दिखाते हैं जी। तो जी अभी हम खाना खा के फ़ारग हुए हैं। तो ये सेल्फ मेड फार्मर के जो डायरेक्टर है हाजी गुलाम फरीद साहब, तो ये मुझे कराची के लिए रवाना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह चावलों की अच्छी सी तैयारी करेंगे। तो चलते हैं जी अगले सफ़र पे।